Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hi, my name is Bhumika and I hope you all are doing absolutely great. So welcome back to yet another video and today I am back with Hema and Yashbala. Okay, समझा. Hema and Yashbala. ठीक है अभी रहे. So yes, today's video is sorry हम लोग थोड़ा नीचे बैठे हैं तो पैरों में सबके चींटियां आ रही हैं. सुन पड़ रहे हैं. मुंगिया को क्या बोलते हैं? यार मुंगिया क्या? पूरा डायलेक्ट है. चींटियां पैर में तब आती है. मैंने बोला आती है. मैं डर गई. चींटियां कहाँ है? मुंगिया को क्या बोलते? तुम पैर में हम खाते हैं. मुंगिया मीन्स पैर सो जाता है. हाँ, तो मैं वही बोल रही सुन हूँ. हो जाता है. Yes, today's video is about us answering awkward questions that boys afraid to ask us and हम लोगों ने इसका एक पहले वीडियो बनाया था and you guys loved watching it, so here we are with a part 2 of it and we'll try to answer as many questions as we can. And मैंने मेरे Instagram पे questions पूछे थे तो we have got a few questions and yes, if you're someone interested then please keep on watching. Also if you haven't subscribed to my channel then please go hit that subscribe button and join my YouTube family. And without any further ado, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. सच में मेरी सांस ही हो गई थी. ऑल्सो हम लोगों ने एक चैलेंज वीडियो शूट किया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी. वो बहुत अच्छा है. डोंट फॉरगेट टू चेक दैट आउट. एंड नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ विद अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेयर डू यू फील मोस्ट कंफर्टेबल? घर पे दोस्तों के साथ. दोस्तों के घर पे मतलब विद आवर ओन मेरे घर पे. विद आवर ओन. हाँ, मतलब एट द एंड ऑफ द डे घर पे खुद के बेड पे बैठ के ऐसे वो जो कंफर्ट है मोस्ट. यस. हाँ वैसा. बाकी कंफर्टेबल नोन लोगों के आसपास, बहुत अननोन क्राउड में या ऐसे ठीक है. मतलब जैसे एक्सट्रोवर्ट भी रहे तो एकदम ही कंफर्ट नहीं आता है. ठीक है, कंफर्ट जो अपना कंफर्ट है वो अपने लोगों के आसपास वैसा घर पे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर यू मोस्ट अट्रैक्टेड टू इन एन ऑपोजिट जेंडर? कौन आंसर कर रहा है पहले? हेमा ऑपोजिट जेंडर मतलब आदमी टाइप्स ना. थैंक यू. आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे. वो इतना सोचने लगी थी. पर मैं उसका सोच पेट रही हूँ बज कि रहा था क्या आंसर. अट्रैक्ट करता है. मैं सोच रही हूँ. फॉर मी इफ वी टेक दिस क्वेश्चन एज इन कि अगर तुम कोई इंसान को फर्स्ट टाइम मिले हो जो ऑपोजिट जेंडर का है तो क्या चीज अट्रैक्ट करेगी? तो आई थिंक फॉर मी आईज, हाइट, स्माइल. यस, ऑब्वियसली पर्सनालिटी, ऑल्सो ड्रेसिंग. सबसे बड़ा ऐसे देखो एमसी स्टाइल. मैं हंसती. yes, these are the main points that I personally consider In short, attractive. बोमिया. In short, Bhumika likes Xavier. Bhumika यहाँ पे Xavier की पिक्चर लगा देगी. कुछ भी नहीं. Xavier तो खैर सबको पसंद है. ठीक है, तुम लोग बताओ. हाँ. अट्रैक्टिव सामने वाली पर्सनालिटी में, पर्सन में क्या लगता है कि सेम मेरे लिए हाइट, क्योंकि मैं छोटी हूँ इसलिए अट्रैक्टिव लगती है, और स्माइल. बाकी एंड आई नोटिस शूज नहीं मतलब पता मेरे को. सीरियसली देखा जाए तो ऐसे फिजिकल अपीयरेंस मेरे लिए मैटर नहीं करती है. तो द वे ऑफ टॉकिंग या बस मतलब मैं देख के फिजिकली अट्रैक्ट नहीं होती हूँ बहुत. एंड मतलब अगर हाँ एग्जैक्टली. और अगर ऐसे प्रॉपर ये पूछा जाए ना कि व्हाट वी आर द क्वालिटी और ऐसा करके, तो आईक्यू मुझे वो बात कैसे करता है वो अपनी, मतलब कि वो कितना इंटेलिजेंटली अपनी बातों को रख रहा है, उसके थॉट्स क्या है या वो सब क्या है, वो मुझे बहुत ज्यादा मैटर करता है. Okay. So the next question is, do you believe in falling in love? अब नहीं. अब No. I do believe. Yes, like एकदम मैं से अगेंस्ट नहीं हूँ, बट yes, and love is not just कि तुम किसी opposite gender को करते हो, वैसा नहीं. In general, we fall in love with a lot of things around, whether it be friends, materialistic चीजें, कुछ भी हो, but yes, वो एक होता है जिसके लिए एक दिल में अलग ही जगह बन जाती है. अभी ये मैं बोल नहीं रही हूँ, पर सबसे ज्यादा वो मतलब इमोशनली वो मैं ही हो जाती हूँ. हाँ, ये सबसे ज्यादा चीजों को ये करते हैं. Okay. Anything else you would like to add? Yeah, but we believe in falling in sleep nowadays. फिर भी 2 घंटे सोती है.
हफ्ते में एक दिन तो 18-19 हो ही जाती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग. How, like, why do you guys get offended if we say your eyebrows are ugly? Because किसी ने बोला नहीं. हाँ ऐसा बोला नहीं, बट अगर मतलब किसी भी इन जनरल किसी पर्सन को अगर आप उसके फिजिकल अपीयरेंस पे कुछ बोलोगे न, मतलब तमिया निकालोगे तो किसी को भी बुरा लगता है, चाहे वो लड़का रहो लड़की रहो कुछ भी रहो. इन जनरल किसी का फिजिकल अपीयरेंस मतलब वो उनका कंफर्ट है, उनको नहीं पसंद आईब्रोज करना एंड दैट इज ओके फॉर देम. किसी को पसंद है तो वो भी ठीक है. तो जजमेंट पास करना इज नॉट द राइट थिंग, बट वो ठीक है. अब कितने लोगों के हम भी मुंह बंद करें. मतलब ये ओपिनियन पर हाँ मतलब ये तो किसी ने नहीं बोला कि आईब्रोज अगली है, बट हाँ ये जरूर बोला है कि मतलब उस पे कमेंट किया अगली ऐसे हाँ मतलब ऐसे गंदा वैसे नहीं, बट कमेंट कर देते तो तुम इतना ऑफेंड क्यों जाते हो. वैसा फ्रेंड्स जो बोलते हैं उनको तो हम खुद ही जवाब दे देते कि भाई तू अपनी देख पहले. पर हाँ ये ठीक है कि यार हाँ मतलब वो सबका पर्सनल चॉइस है. एंड कोई भी चीज पे फिजिकल कमेंट जैसे इसने बोला कि इट मेक्स नो सेंस टू बी रियली ऑनेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कांट यू डिसाइड व्हाट टू ईट और व्हाट टू वेयर जल्दी से. Why do you take time in it? I guess they Because we have मतलब ज्यादा ऑप्शंस. हाँ लड़कों के पास कुछ होता ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं होते, वही शर्ट पैंट और टी शर्ट. हाँ वैसा. एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन से भी ज्यादा हम लोगों को ऐसा है कि इनडिसाइसिव बहुत ज्यादा होता है. तो अगर हम एक चीज डिसाइड भी कर लेते हैं तो हम वापस उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर हम खुद को क्वेश्चन करते हैं. नहीं चाहिए होते ऑप्शंस, जो आए खा लेते हैं. नहीं मेरे को बहुत पर्टिकुलर है अबाउट फूड. I don't eat sweet and all that, but yeah, मैं तो not सब particular कुछ. about. मैं तो पहनने Veg में सब कुछ. seriously, पर मेरे को वेज में सब कुछ नहीं, वेज में भी पर्टिकुलर वो मैं हूँ. बट खाने की चीज वो हिमा बताएगी कि भूमिका क्या नहीं खाती है, क्या खाती है वो ज्यादा वो ज्यादा इजी है बताना. एग्जैक्टली. बट यस दैट इज दैट. नॉट मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव है यार क्वेश्चन. हाँ कभी ऐसे ओकेजन कभी ऐसे रहा कि 5 मिनट में निकलना है. अब कॉलेज के लिए निकलते ही हैं, 12 बजे क्लास है, 11:45 में मैं उठती 12 बजे क्लास है, 1:45 बजे हम लोग क्लास में एंटर करते हैं. आज भी सिर्फ किया. आज हर मैं रोज ही कल होता है. सबसे पहले आई थी. टाइम के मामले में तो बाला बहुत बकवास है, तो उस पे हम लोग कमेंट्स नहीं करेंगे. एनीवेज कर दिया उसने और फिर बोल रहे हम नहीं करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू लाइक गिविंग गिफ्ट्स और टेकिंग गिफ्ट्स. both ways. मतलब I like doing something for मतलब for someone I love, like I 1 मिनट ब्रेक लेंगे. ओनर आई है. ठीक है. सॉरी फॉर द ब्रेक. हिमा की ओनर आई थी. एनीवेज द क्वेश्चन वाज कि डू यू लाइक गिविंग गिफ्ट्स और टेकिंग गिफ्ट्स. मतलब हाँ आई लाइक बोथ वेज. मतलब अगर मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट है, जैसे तू हुई, हिमा हुई, या कोई भी हुआ, मम्मी पापा या कोई भी, मतलब इफ इट्स फॉर पार्टनर एज वेल, तो इम्पोर्टेंट, तो let's not get into that. या बट स्टिल तो उन लोग को जो भी कुछ खुश करे मुझे अच्छा ही लगता है. तो इफ दैट इज गिविंग टेकिंग गिफ्ट्स फ्रॉम मी, सो या फॉर मी इट्स लाइक कि मुझे करना पसंद है, बट इफ आई एम डूइंग इट तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन वाला पार्ट मेरे में है कि मैं करती हूँ लोगों से, फिर एक्सपेक्ट, और फिर वो नहीं करते तो फिर दुख होता है. बट यस इट फॉर मी इट्स लाइक इट वर्क्स बोथ द वेज. मेरे लिए आई डोंट एक्सपेक्ट, सीरियसली मैं नहीं करती. आई जब डू करते एक्सपेक्ट हैं जो तो मेरे को अच्छा पता नहीं वो अच्छी नहीं है चीज, मुझे वो पे पता है, बट Expect. एक्सपेक्टेशंस आती है मेरे मतलब ऐसे चीजों के रिगार्डिंग. एंड करना तो अच्छा सबसे ऐसा नहीं, जो अपने लोग हैं मैं उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ. मैं ऐसे किसी ने मेरे लिए किया है तो करना है उनके लिए. ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बैंक वाले थोड़े पैसे दे दे. नहीं यार वैसे नहीं, मतलब जो अपने लोग हैं जिनके लिए अपन कर रहे हैं तो मैं उनमें भी सबसे नहीं एक्सपेक्ट करूंगी, बहुत कम लोगों से. तुम भी तो बैंक वालों के लिए कर रहे हो कुछ, मतलब पैसा बैंक का तो यार कुछ भी. तेरा आंसर बता. डू यू लाइक टेकिंग गिफ्ट्स? नो, और नहीं देना पसंद है ना लेना पसंद है. फालतू से घर खाती क्यों करनी. हाँ मतलब अगर मैं दूंगी तो फिर मुझे लेने के लिए भी एक्सपेक्टेशन मतलब बढ़ जाएगी कि शायद दे दे. हम मतलब तो मैं इसलिए प्रेफर करती हूँ कि मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू ब्लीड ड्यूरिंग योर पीरियड्स, लाइक इज इट लाइक व्हाट इज द कंसिस्टेंसी ऑफ द ब्लड. इट वैरीज.
It's नहीं, it According to the varies on the days. days also and हाँ. person to person भी depend हाँ. करता है. It's hormonal. क्या so- एक मिनट में ब्लीडिंग किस टाइप की होती है? So it's like लिमिट होती है वैसे भी कि क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं तो we can tell you that कि 80 milliliters is the highest limit. तो ब्लीडिंग होगी तो उससे कम ही होगी in normal person I'm talking. और रेंज होती है normally मतलब रेंज क्या जो नॉर्मल बोलेंगे उसको it's like 40 to 50 ml वैसा. इन जनरल 4 to 5 पैड्स हम लोग डेली बेसिस पे यूज करते हैं एक दिन और का, हाइजीन के which हिसाब is- से 4 तो करने भी हाँ, चाहिए. एंड विच इज नॉर्मल. इससे ज्यादा अगर तुमको होता है तो यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर बिकॉज दैट इज नॉट अ गुड साइन. मतलब why they should they are boys. हाँ, बट गर्ल्स आर आल्सो वाचिंग दिस वीडियो, Right, so we are fine, just fine, giving fine, a general fine, information. But yeah, and they what did they ask? It was like drip or मतलब कैसे कि मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, क्लॉट Depends, फॉर्म में होता है, depends, थिक रहता है, depends, कैसा. हाँ. तो वो डे टू डे. vary करता है. Okay. Do you guys read minds because you get the points very easily? मतलब कभी तुम नहीं बताते हो तो भी तुमको And then they say that girls are complicated and they don't understand men. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. ऐसा लगता है हम लोगों में वो एक Yeah, सेंस है. हाँ, इतना तो होता ही आई गेस एवरीवन वुड एग्री दैट कि इतना तो पता लग ही जाता है. अब तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले को भी लग ही जाता है क्योंकि वो पर stage पे आ लड़कियों में गया. वो हाँ, quality- शायद वो एज और age के हिसाब मैच्योरिटी से के हिसाब maturity हाँ, के हिसाब से sense. we know that सेंस हो जाता है कि कौन समथिंग चीज़ रॉन्ग, genuine खिचड़ी है, कौन पक सी रही है या गलत जैसे है भी क्या वैसा. है. तो और अब बिहेवियर उसके मतलब उसका क्या बोलते हैं उसको रिस्पॉन्स भी अब काफी ज्यादा वो हो गया है. अरे कहना क्या चाहते हो? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं मतलब हम लोग अब बहुत maturity से मेरे को इसको भी handle इसका करते लास्ट हैं. पॉइंट नहीं समझा. हाँ, बट अब कंपैरेटिवली समझ जाता है, वो एक आ जाता है, इंट्यूशन आता है. ठीक है. द वर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अ गर्ल टू बी वर्जिन? तो वो बॉयज के लिए भी तो ये सेम क्वेश्चन आना चाहिए. पहले तो तुम लोग वर्जिनिटी क्या डिफाइन करते हो? हाइमेन उस पे होना नहीं होना, ये अगर है तो फिर तुमको शायद ही कम ही मिलेंगे बिकॉज एवरीवन इज नाउ इनटू स्पोर्ट्स और समथिंग एल्स. सो दैट इज नॉट एंड फॉर मी आई डोंट थिंक दैट मतलब यार वर्जिनिटी उस पे किसी का रेप हो गया वो भी हो गया. और यार तुम्हारे bad थिंकिंग पे experiences डिपेंड भी तो करता होते है हैं. बिकॉज ठीक है घर वालों को अपन गलत नहीं बोल रहे बट देर आर फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एज वेल एंड उसकी वजह से भी ऐसे हो सकता है कि वर्जिनिटी चली जाती है. तो तुम और अगर इंटेंशनली भी गई है तो भी मेरे हिसाब से कई बार बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं. हाँ, लोगों के, तो सब कुछ होता है. पर एज सून एज मतलब एज लॉन्ग एज योर गर्ल इज लॉयल टू यू एंड शी लव्स यू देन आई डोंट थिंक दैट वर्जिनिटी शुड मैटर प्रीवियसली. और ऐसा भी नहीं कि यार 60-70 ही हो गया काउंट और उसके बाद भी यू आर सेइंग कि वर्जिनिटी. मेरे लिए इट्स लाइक दैट यस इट डजंट मैटर. ठीक है. अभी अरे ये माँ जवाब दो. दे दिया सेम ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्टाग्राम पे सबसे पहले आया था on which we were laughing. ठीक है, मुझे एक क्वेश्चन ऐसे आया था कि व्हाट रिलीजन आर यू इन. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो पूछना चाह रहा वो था. शायद ऐसा पूछना चाहता है कि तुम लोगों को रिलीजन मैटर करता है क्या या फिर तुम कौन से रिलीजन से हो. हाँ, ठीक है, तो हम दोनों चीजों का जवाब दे देते हैं. पहले रिलीजन, हम हिंदू है. इस स्क्रीन पे जो तीनों लड़कियां बैठी हैं मैं उनका बता देती हूँ. बाकी रिलीजन ऐसा कुछ नहीं है, सबका अलग अलग चॉइस है. तो क्या बोलना चाहेगी इसके बारे में? वो तो यार अब मतलब ऐसे सबके भी हक पे कैसे कोई आंसर सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब हम इनफैक्ट हम Indian हैं. तीनों का भी हम वहाँ जो रिलीजन वाला कॉलम आता है उसमें कैपिटल में इंडियन लिखते हैं. ठीक है. मतलब मेरे को भी ऐसा नहीं लगता कि इसमें कुछ आंसर देना चाहिए. बट विल टेक वन मोर क्वेश्चन. why is it that guys have to pretend not to be interested in you for you to like them? ऐसा रिवर्स साइकोलॉजी होती है, ये साइकोलॉजी का एक टॉपिक है. तो वो लोगों इट्स नॉट फॉर गाइज ओनली, गर्ल्स भी ऐसे करती हैं कई बार टू इग्नोर समवन टू गेट देयर अटेंशन. हाँ. तो इट्स नॉट अ जेंडर बेस्ड क्वेश्चन ही. इट्स वेरी बट So yes, I think पर अब वो चीज अट्रैक्टिव नहीं है. हम लोग 25 के हो चुके हैं. हम हाँ, पता है ये कि वो चीजें अगर ना ऐसे कर रहा है 17-18 साल की हाँ, उम्र में ये जो तब- करते हैं ना अगर अब वो initial कर days रहा है में, ऐसा कुछ तो भाई दूर से नमस्ते तू जा, इग्नोर कर रहा है तो तू जा. और अगर हम कर रहे हैं तो हम कर ही रहे हैं. फिर एंड तो विद पहली बार- एज सबका मैच्योरिटी लेवल चेंज होते जाता है. तो शायद जब हम ये शायद 4 साल पहले इस अब चीज शायद वो मतलब अब नहीं, मुझे पहले भी वही थी कि नो मीन्स नो. अगर वो हाँ. इग्नोर कर रही है इसका मतलब सच में उसको नहीं इंटरेस्ट है. हाँ, ऐसे भी तुम उसको लो. हाँ. इसको ऐसे मत लो कि शायद वो अटेंशन सीख करने के लिए कर रही. कभी कभी ऐसे भी होता है कि उसका नहीं है इंटरेस्ट इसलिए वो नहीं रिप्लाई अरे कर पर रही है. इफ
मतलब I think that this question is for guys who know you and are into relationship with you. मतलब No, I think he's trying to say is कि initial days में कोई एक नया इंसान तुमको अगर अप्रोच कर रहा है और तुम उनसे बात करना चालू कर देते हो and then all of a sudden you stop talking, ghosting, exactly. अरे ghosting is a very bad thing. बहुत गलत कर मत करो, सामने वाले को साफ मना कर दो और तुम भी सामने और मना कर भी देते हैं ना और तो फिर बस जाओ, खत्म करो. end it, But don't please wait end it, कि यार क्या पता शायद वो वापस आ लटका के जाए. रखना और लटके रहना बहुत गलत चीज है. So yes, that's it for today's video. I think हम लोगों ने काफी सारे questions का आंसर दिया है and again सबके point of view अलग हो सकते हैं. This is just a collective decision तो नहीं, collective answers है हम लोगों के. And I hope you guys enjoyed watching it. If you did, then don't forget to hit that like button. Also, सब्सक्राइब. Wow. अच्छे से बोल. सब्सक्राइब टू हर चैनल. Yes. And बोल. And stay happy. अब बोल उसको. Stay happy, healthy and blessed. That is what I can say. No, and let her know in her हम लोगों का यहाँ पे comment section. उल्टा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है तो अगर आप हम लोगों को स्क्रीन पे ज्यादा दिखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट्स में सजेशंस बता ताकि देना. हम लोग फिर इंडिया जाके लाइव स्ट्रीम करें और एक दूसरे को वीडियो कॉल करके वहां से उसमें आए, बिकॉज दैट वुड बी द ओनली ऑप्शन लेफ्ट. एंड वी हैव एग्जाम्स तो शायद इतने वीडियोस अब नहीं आएंगे. अब नहीं आएंगे मतलब तो in अभी upcoming नेक्स्ट future. 15-20 days में we can film a few videos. And So then she'll yes, upload it. if you guys have any ideas, do let me know in the comments below, and I'll see you guys in my next video. Till then, bye.